नमस्ते। तो मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा बात बांटना चाहता हूँ। तो हर आदमी, जो भिखारी हो, किसान हो, कर्मचारी हो, सरकार के कर्मचारी हो, वो अपना ज़िंदगी में एक बार कहीं घूमने जाता है, कहीं फॉरेन जाना चाहता है, कहीं वो इसके लिए वो क्या है, कभी कभी क्या है वो अपनी मर्जी से बाहर जाता है, फिर कभी पैकेज बनाता है, रेलवे पैकेज, बस पैकेज, फॉरेन पैकेज, ये सब बनाते वक्त तो आप किसके पास जाते हैं? ये एजेंसी के पास जाते हैं। वो आपसे पैसा ले लेता है। तो हम आपको ऐसा सुविधा करेंगे, इतना 3 स्टार फैसिलिटी करेंगे, 5 स्टार फैसिलिटी करेंगे, फिर एसी कार में घुमाएंगे, वीसा वगैरह हम ही देख लेंगे, ये सब ठीक है। तो आपका ध्यान कहाँ देना है? ये बीमा के बारे में देना है। जब वो बीमा की बात आता है तो वो ये क्या करते हैं, तो कोई आपसे पैसा ले लेते हैं, उसके लिए 10,000 20,000 ले लेते हैं, तो फॉर्म में भर लेते हैं, यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। जब आपको उसके आपसे पैसा भी ले लेते हैं, उस पैसा इंश्योरेंस कमीशन से कमीशन भी ले लेते हैं। कभी कभी वो पैसा भरता है कि नहीं भरता है वो भी भगवान जाने। तो ऐसी वक्त क्या होता है, जब आपको कुछ नुकसान हो जाता है, कोई गुजर जाता है, कोई एक्सीडेंट में फंस जाता है, तो उस समय ये लोग नखरे दिखाते हैं। ये कंडीशन है, आप यू आर नॉट एंटाइटल्ड। इसके लिए आप लोग, इसलिए आपको क्या करना है, वो फॉर्म में जब आप इंश्योरेंस फॉर्म भरने के लिए वो दस्तखत लेते हैं ना, उस समय पूछना, वो ये बहुत छोटा है तो बड़ा बना के दे दो, अभी तो बहुत फैसिलिटी, और आपको समझाओ क्या क्या कंडीशंस में जिसमें मुझे पैसा मिलेगा, वो बात अलग है। आप पहले पूछ रहे जिस जिस कारण से मुझे पैसा नहीं मिलेगा वो पहले बताओ। ऐसा बोलने से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये देखो, ये फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो आपको ध्यान इसमें आप ज़रूर गैर कीजिए। ये AR 2020 सुप्रीम कोर्ट 36 भारतीय XA जनरल इंश्योरेंस वैसे फ्री ऑफ ऑल। इसके समझने के पहले तो क्या हुआ ये आपको समझना चाहिए। ये वो अपने बेटे के साथ कनाडा जाता है, 29/6/2013 जून में जाता है। पेम्बरटन सोरिंग सेंटर नाम का एक ग्लाइडिंग फैसिलिटी है, ब्रिटिश कोलंबिया में था, उसमें वो जाना चाहता था। उनका लड़का उसमें बैठ गया। 2 सीटर ग्लाइडर प्लेन था। वो जब उड़ा तो सेसना 150 एयरक्राफ्ट जो है उसके साथ टकरा जाता है, तो सब मर जाते, 150 लोग मर जाते। तो इसकी ये पॉलिसी, फिर उसके बाद ये हिंदुस्तान वापस लौट के नेशनल कंज्यूमर रिड्रेस फोरम में केस डालते। तो ये नखरे दिखाने शुरू कर दी इंश्योरेंस वाले। सेक्शन 7 जनरल एक्सक्लूशन पॉलिसी में उनका कहना है ये एयरक्राफ्ट नहीं है और ये पैसेंजर फेयर पेइंग पैसेंजर नहीं है। तो इसके बारे में ये उच्च न्यायालय ने बोला नहीं नहीं, ये पूरा रूल्स वगैरह दिखा के ये एयरक्राफ्ट ही है और ये फेयर पेइंग पैसेंजर ही है कहकर उनको 1 करोड़ रुपया के नुकसान देने की आदेश दे दिया। तो ये इसलिए ये इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या समझना चाहिए कि आप जब घर से कहीं बाहर जाते हैं, ये क्या क्या आपको फैसिलिटी, ये आप जब ये रिसोर्ट जाते हैं, रिसोर्ट में पैसा भरते हैं, 300-500 भरते हैं, तो उसके पीछे देखिए कुछ कंडीशंस लिखा होगा आपको, उसमें उस अमाउंट में इंश्योरेंस भी कवर होता है। कोई गलती हो गया तो तब आप जब हो गया तो जब देखते हैं, पहले ही आपको देख के चलना पड़ेगा। जैसा जैसा खाना पकाते वक्त कोई पॉइजनस सब्सटेंस, उसमें तो वो तो आप खाना पकाने में नहीं डालेंगे ना, क्योंकि वो पहले जान के रखते हैं ये चीज़ जो है खाने में डालने से ये खाना जहरीली हो जाता है। तो आपको वो उस जैसा उसमें ध्यान देते हैं, वैसी है
इस सब चीज़ में आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये आप पहले ये एडवर्टाइजमेंट इसके बारे में आपको मैं क्या कहूँ, आप पहले सोचना शुरू कीजिए। एक प्लाट जो है 10 लाख का बेचता है, आओ आप 1 लाख दे दो, बाद में 2 साल रहो फिर बाद में पैसा दे दो, ऐसा ऐसा बोल के कैसी भी आपको गुमराह करके पैसा। आप पहले ये सोचो, दिन में 1000 बार वो ऐड देता है, उसका पूरा पैसा खर्चा किससे वसूल करेगा? तो आपसे जो वसूल करेगा। आप जाएंगे 1 लाख भरेंगे, फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि मैं आपको आपका फाइनेंस करने के लिए मैं सुविधा करने की कोशिश करूँगा, आपको डॉक्यूमेंट लेगा, फिर बाद में 1 हफ्ते के बाद आपसे कहा जाएगा नहीं नहीं ये आप फाइनेंस है, आपको आप यू आर नॉट फिट, तो आप अपनी तरफ से फाइनेंस शुरू करो करके बोलेंगे। तो आप क्या करेंगे? ऐसी एक कमाते हैं जैसा गोल्ड है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉडुलेंट बिजनेस जो है वो गोल्ड, वो बोलता है वेस्टेज और चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस क्या नहीं है। अगर कोई उनके बारे में, ये सरकार उनके पीछे नहीं जाती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो है इसको पहले इस दुनिया में आजकल कोरोना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये टेररिस्ट से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। आपको आजकल डरने की एक बात है तो वो इकोनॉमिस्ट घोस्ट, तो ये हर जगह पे बैठ के आदमी का खून चूसने के प्लान हर बार करता है, और उसके मुताबिक भाई कई राज्यों, कई राज्य का राजा है, सुल्तान, वो भिंड हो जाता है, क्योंकि उनका वो वेपन जो है इतना पावरफुल होता है, उसके ऊपर ध्यान। आप इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? डोंट गो टू एडवर्टाइजमेंट के पीछे नहीं चलना है। जितना आपके पास है उतने से आप रहिए, और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ में आप ध्यान मत कीजिए। अच्छा, दूसरी बात है तो ये आपको बराबर नहीं रहेगा, फिर भी मैं ठीक है, फिर एक बार बाद में आपको कहूँगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, तो जब भी आप ट्रेन में भी जाते हैं पैसेंजर क्या होता है, वो कल और परसों के बारे में मैं बोला, वो घोड़ा गाड़ी में जब बैठ के जाता था, एक्सीडेंट हुआ तो टेक्निकल ऑब्जेक्शन ले लिया। तो वो लोग, उनके पास पैनल एडवोकेट्स है, वो उसको पैसा इसलिए देता है, बकने के लिए देता है। जैसा पालते हैं अपन कुत्ता को, कुत्ता क्यों भगता है? तो वो अपने ये चोर को और ये अनजान लोगों को भगाने के लिए नहीं, वो अपने को बचाने के लिए डर के मार के भगता है। ये लोग भी ये पैनल एडवोकेट जो इंश्योरेंस लोग जो है, वो अपने इनकम बचाने के लिए कुछ भी भगते हैं। ये टेक्निकल ठीक नहीं है, ये इज़ नॉट एंटाइटल, ये देखो कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, वो अदालत भी डिस्ट्रिक्ट फोरम उसको एक्सेप्ट किया, चलता है। तो क्योंकि वो ये कॉमेडी में बोलते हैं ना, गोरे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए ये सब चलता है। गोरे कौन है, काले लोग क्या झूठ बोलते हैं क्या, ये सब ऐसे फैला देते हैं। ये सब टेक्निकल फैलाने से कुछ भी हो जाता है। हाँ ठीक होगा, मैं वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा वैसा कहा, मगर कोई सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन नहीं दिखाते हैं। फिर भी वो बहुत लंबा सा, मोटा सा, गोरा सा, ऐसा ब्राइट आदमी आके पैनल एडवोकेट, उनका काम यही है दूसरे को तकलीफ देना है। उनको कॉन्शियस नहीं है, उनका रीज़न टू बिलीव नहीं है, उनके पास कुछ नहीं रहेगा, फिर भी वो कमाता है, इसलिए वो दूसरे के खून से कमाता है। ये सब टेक्निकल से आप बचने के लिए तो आप सावधान रहिए, हर चीज़ में ध्यान दीजिए, और जो भी आपको ज़रूरत है आपके बच्चों से बोल कर गूगल में सर्च करके जानकार ले लीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।